अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 8 बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग एंड जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। प्रीवियस टॉपिक जो था हमारा वो था एक्सरसाइज नंबर 5, जहां हमने मार्केट वैल्यू मेथड पे जॉइंट कॉस्ट एलोकेट की और वेटेड एवरेज मेथड पे हमने जॉइंट कॉस्ट एलोकेट की। तो आज हम कुछ सॉल्व कर लेते हैं कि अगर आपके पास मटेरियल कास्ट और कन्वर्जन कास्ट हो तो आप किस तरह मटेरियल कास्ट को कन्वर्जन कास्ट को एलोकेट करेंगे वेटेड एवरेज मेथड पे। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में यही बात क्लियर की कि जब भी आप प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो या तो वेट बेसिस पे आप, ये ज़रूरी नहीं है मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विसेज यूनिट्स हो, सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहाँ भी आप देख सकते हो कि जॉइंट कास्ट एलोकेट की जा सकती है। तो मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6, यानी एक्सरसाइज नंबर 6 है मेरे सामने। Cost allocation weighted average method. A department's equivalent production schedules show 10,000 units of article X and 8,000 units of article Y. ये देखें, ये आपको नंबर ऑफ यूनिट्स एंड नेम ऑफ प्रोडक्ट्स दे दिए गए। नेम ऑफ प्रोडक्ट्स हमें चाहिए होते हैं, हमें नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस चाहिए होते हैं, तो ये तो हमें मिल गए। बोथ आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम द सेम रॉ मटेरियल, तो ये रॉ मटेरियल के आपको बता दिया गया है। ये रॉ मटेरियल से 10,000 यूनिट्स बने हैं एक्स के, और वाई के 8,000 यूनिट्स बने। ये दो प्रोडक्ट्स के नेम है एक्स और वाई, आर्टिकल एक्स एंड आर्टिकल वाई। बट a unit of article X and article Y require estimated quantities of material in the ratio of 3:2। देखिए, पर यूनिट कास्ट हमें या सेल प्राइस या वेट ज़रूरत होता है, तो यहाँ आपको वेट दे दिया गया। आपको कहा जा रहा है कि मटेरियल एक्स की जो है, एक्स जो मटेरियल रॉ मटेरियल है, एक्स जो प्रोडक्ट बना उसमें रॉ मटेरियल की रेशो रही पर यूनिट 3 वेट रहा, और इसी तरह वाई में अगर देख लें तो पर यूनिट वेट जो है उसकी रेशो 2 रही रिस्पेक्टिवली। ये आपको बता दिया गया है। बोथ आर्टिकल्स पास थ्रू द सेम कन्वर्जन प्रोसेस। अब आपको कन्वर्जन की बात की जा रही है। पहले मटेरियल, जब मटेरियल यूज हुआ तो एक्स पे मटेरियल का क्या रेशो रही, वाई पे मटेरियल की क्या रेशो रही। अब कन्वर्जन की तरफ हम जा रहे हैं। आपको पता है मटेरियल प्लस आपका मटेरियल आप पढ़ चुके हैं कास्ट अकाउंटिंग, मटेरियल का और प्राइम कास्ट और कन्वर्जन कास्ट। जब आप कन्वर्जन में जाते हो तो कन्वर्जन में लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का प्रोसेसिंग होती है। जब फैक्ट्री ओवरहेड और लेबर वर्कआउट कर रहे हैं तो वहाँ कन्वर्जन हो रही होती है। प्रोडक्ट मटेरियल की शक्ल चेंज करके कोई किसी और इन प्रोसेस में जा रहा होता है, कंप्लीटेड में जा रहा होता है, या किसी भी शेप में जा रहा होता है, लेकिन मटेरियल की शेप को चेंज करता है। तो इसीलिए यहाँ हमारे पास है कन्वर्जन प्रोसेस। बट आर्टिकल एक्स एंड आर्टिकल वाई रिक्वायर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट इन द रेशियो ऑफ 5:4 रिस्पेक्टिवली। अब आपको कहा जा रहा है जब प्रोडक्ट कन्वर्जन में जाता है कन्वर्जन में गया तो वहाँ 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, 8,000 यूनिट्स भी हैं, लेकिन इन दोनों की जब कन्वर्जन हुई मटीरियल से, इन्होंने शक्ल चेंज की, तो अब इनकी प्रोडक्शन रेशो जो रही वो 5:4 रही। रिक्वायरमेंट सुन लें। A computation of the unit materials and conversion cost for each product if the total cost or material $92,000 and conversion $41,000। जॉइंट कास्ट जो मटेरियल की है वो है $92,000, और इसी तरह आप कन्वर्जन की देख लें $41,000 से। अब हम फर्स्ट हम देख लें, दो रिक्वायरमेंट्स यहाँ दी गई हैं हमें। पहली रिक्वायरमेंट है कि मटेरियल की जॉइंट कास्ट को कन्वर्ट करें, सेकंड है कि आप कन्वर्जन जॉइंट कास्ट को आप कन्वर्ट करें। जो ये एक्स और वाई की कास्ट है कंपोजिट, ये भी एक्स और वाई की कंपोजिट कास्ट है। हमने दोनों को सिंगल जो प्रोडक्ट्स हैं, ईच ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, दोनों पे हमें इसको एलोकेट करना होगा। रिक्वायरमेंट फर्स्ट में पहले हमें टाइटल देना होता है। टाइटल के लिए आपको पता है कि हमें मैं लिख सकता हूँ कि एलोकेशन जॉइंट कास्ट डॉलर। लेकिन जॉइंट कास्ट हम पहले मटेरियल की ले रहे हैं, तो आप जॉइंट मटेरियल कास्ट अगर लिख लें तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। एलोकेशन ऑफ जॉइंट मटेरियल कास्ट
जॉइंट मटेरियल कास्ट इन डॉलर्स कास्ट है, और कास्ट आपके पास है 92,000। ये मैंने कास्ट कर ली। एलोकेशन ऑफ जॉइंट मटेरियल कास्ट 92,000। आप देखें मेथड आपको फ्रंट पे ही दे दिया गया, वेटेड एवरेज मेथड, और यहाँ कोई भी सेल प्राइस सेल पर यूनिट नहीं दी गई, हमें वेट दिया गया। अगर ना भी हो तो हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ ऐसा पर यूनिट सेल प्राइस नहीं है ताकि हम मार्केट वैल्यू पे जाएं। हमारे पास यहाँ वेट दिया गया है, वेट की रेशो दी गई है। मैं लिख रहा हूँ एलोकेशन ऑफ जॉइंट मटेरियल कास्ट $92,000 ऑन द बेसिस ऑफ weighted average method, weighted, ये हमने फर्स्ट टाइटल देना होगा। तो टाइटल आप अगर टाइटल देख लें, आप इसे सिंपल भी ले जा सकते हैं। आप सिंपल लिख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ जॉइंट कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। तो कास्ट अगर ना भी लिखे, साथ फिगर ना भी लिखें तो ज़रूरी नहीं है। अब आपको क्लियर है, सबसे पहले हमें लिखना होता है नेम ऑफ प्रोडक्ट्स। नेम ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एक्स और वाई। इसी तरह सेकंड हम लिख सकते हैं यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये सेकंड होगा। थर्ड आपके पास यूनिट आप लिख लें। यूनिट के बाद आप लिख सकते हैं कि पर यूनिट वेट, ये थर्ड स्टेज होगी। तो ये तो अवेलेबल डेटा है। अब हम लिख सकते हैं कि टोटल वेट। अब देखिए नेम ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। नेम ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास फर्स्ट एक्स दे दिया गया है, सेकंड आपको वाई दे दिया गया है। इसी तरह आप यूनिट्स प्रोड्यूस अगर देख लें, मटेरियल में अगर चले जाएं, 10,000 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस हो रहे हैं, 8,000 यूनिट्स वाई के प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो 10,000 यूनिट्स, और इसी तरह आप 8,000 यूनिट्स भी लिख सकते हैं वाई के लिए। अब अगर मैं पर यूनिट वेट पे जाऊं, पर यूनिट वेट की जो रेशो दी गई है वो मटेरियल के लिए कहा गया 3:2। तो ये 3x के लिए है और 2y के लिए है रेशो। अब आपको क्लियर है कि हम मल्टीप्लाई करते हो अपने, यानी हमारा फार्मूला जो है वो हो जाएगा। अगर आप फार्मूले की बात करें तो फार्मूला रहेगा यूनिट प्रोड्यूस, मैंने लिख रहा यूपी, और मल्टीप्लाई कर लेंगे आप पर यूनिट वेट के साथ, पर यूनिट वेट। ये आपके पास फार्मूला है। अब इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हम पहले तो वेट फाइंड कर लेंगे। टोटल वेट एंड टोटल वेट का फार्मूला रहेगा यूनिट प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट वेट। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 30,000, और यहाँ आ जाएगा 16,000। एंड पे हम टोटल कर लेंगे। अब जॉइंट कास्ट एलोकेट करते हैं। फार्मूला ऑलरेडी आपको क्लियर है, प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। एडिशनल कैलकुलेशन आप एंड पे कर लेंगे। अब जॉइंट कास्ट एलोकेशन का आपके पास फार्मूला जो आता है वो होता है टोटल जॉइंट कास्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, और मल्टीप्लाई आप यहाँ कर लेते हो करस्पॉन्डिंग वेट ऑफ ईच यूनिट। ईच यूनिट या प्रोडक्ट आप कह दें। अब फर्स्ट अगर मैं फार्मूला यूज़ करूँ, यानी आपके पास फर्स्ट हो जाएगा प्रोडक्ट आर्टिकल आपके पास एक्स के लिए हमारे पास कुछ यूं बन जाएगा। टोटल जॉइंट कास्ट जो है वो है डॉलर साइन दे दें 92,000 हमारे पास, तो ये तो चेंज होनी नहीं है। आप डिवाइड कर लेंगे टोटल वेट, तो यहाँ क्लियर कर लें टोटल का आप यहाँ कर दे दें, टोटल फिगर हमारे पास होना चाहिए, ये हो जाएगा 18,000। इसी तरह आप यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, और थर्ड आपके पास हो जाएगा 46,000। ये वेट है, ये केजी हो सकता है, ये कोई भी साइन हो सकता है। एक्स के लिए टोटल कास्ट आपके पास है 92,000 डिवाइडेड बाय 46,000,
और मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, लेकिन पर यूनिट हमने लिखा कॉरेस्पॉन्डिंग वेट ऑफ ईच प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट का आप कॉरेस्पॉन्डिंग वेट देखें 30,000, दूसरे का वाई के लिए 16,000। तो पहले मैं लिख लूँगा 30,000 और इक्वल अगर देख लें तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा यानी मैंने फर्स्ट डिवाइडेड बाय 46,000। अच्छा ये देखें, ये डिवाइड कर लें तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई विथ 30,000 तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा इन डॉलर्स, सॉरी। तो पहले तो मेरे पास 60,000 रिजल्ट आ रहा है, तो मैं साइन दे दूंगा। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड आप जब y के लिए जाएंगे, y इज इक्वल टू टोटल जॉइंट का सेम रहेगी, तो आपके पास टोटल जॉइंट कास्ट जो है वो है 92,000 डिवाइडेड बाय 46,000 भी सेम रहेगा। ये तो आप चेंज नहीं करें, तो यहाँ आप अगर सिंगल कैलकुलेशन ले लें क्योंकि 2 रिजल्ट आ रहा है तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर लें। सेकंड मेरे पास जो वेट था y के लिए, जो वेट आया था वो है 16,000, तो मैं यहाँ 16,000 वेट लिख लेता हूँ। अब अगर मैं इक्वल कर लूँ तो ये मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा 32,000 इन डॉलर्स। तो अब यहाँ 32,000 आप लिख लें। अगर टोटल कर लें तो ये वही रिजल्ट बनता है जो ऑलरेडी हमारे पास टोटल कास्ट थी, यानी 92,000 टोटल कास्ट थी। मटेरियल का खर्चा जो हुआ, मटेरियल की जो कास्ट हुई हमें तो जॉइंट दे दी गई थी 92,000। हमने कहा कि एक्स में मटेरियल के कास्ट लग रही है 32,000 और वाई के जो वेट है हमारे पास उसमें मटेरियल का जो शेयर है वो है 6। यहाँ तक तो हमने जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन था वही प्रोसेस रहा। अब अगर आप क्वेश्चन देख लें तो क्वेश्चन में आपको एक और चीज़ भी पूछी गई है कि आप कंप्यूटेशन ऑफ यूनिट मटेरियल एंड कन्वर्जन। तो आपने यूनिट कास्ट भी बतानी होगी, जॉइंट कास्ट तो एलोकेट करनी है, साथ आपने यूनिट कास्ट बतानी है। यूनिट कास्ट यानी आपको कहा जा रहा है कि मटीरियल एक्स के 10,000 यूनिट्स के लिए 60,000 कास्ट लगी, तो पर यूनिट कास्ट तो बतानी चाहिए हमें। पर यूनिट कास्ट का हमारे पास जो फार्मूला होगा, अब हम पर यूनिट कास्ट में चलते हैं। पर यूनिट कास्ट के लिए आप यहाँ साइन दे दें। पर यूनिट कास्ट, पर यूनिट कास्ट के लिए फार्मूला बन सकता है कि टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल यूनिट कह दें। एक्स के लिए पर यूनिट कास्ट पहले फाइंड कर लेते हैं। एक्स के, लेकिन टोटल कास्ट एक्स की कितनी आ रही है 60,000, हमने कैलकुलेट किया अभी। 60,000 डिवाइड कर लेंगे आप, यूनिट प्रोड्यूस जो हुए वो हुए 10,000, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा $6 में होगा, $6। यहाँ मैं लिख लेता हूँ डॉलर और 6। अब इसी तरह सेकंड हमारे पास है वाई। वाई की तरफ आप जाएं, वाई के लिए देख लें हमने कास्ट एलोकेट की और एलोकेशन कास्ट हमें नज़र आई 32,000, ये हमारा रिजल्ट थे। इसी रिजल्ट को आप डिवाइड कर लें 8,000 पे, क्योंकि यूनिट टोटल कितने थे 8,000, डिवाइड अगर करें तो ये आ जाएगा 4। तो अब मेरे पास रिजल्ट आ रहा है। अब इसे टोटल नहीं कर सकते क्योंकि ये पर यूनिट है, तो यहाँ भी आप डॉटेड। ये हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी जिसमें हमने जॉइंट कास्ट एलोकेट की। मेथड जो हमारा है वो है वेटेड एवरेज मेथड। हमने वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करते हुए मटेरियल कास्ट को एलोकेट किया एक्स और वाई पे। यहाँ हमारे पास एलोकेशन के बाद बाय की कास्ट आ गई। एक्स जो एक बाय प्रोडक्ट है 60,000, वाई जो एक बाय प्रोडक्ट 32,000। इसी तरह हमें यूनिट कास्ट भी रिक्वायरमेंट थी, हमारे रिक्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट यूनिट कास्ट भी हमें फाइंड करनी थी। तो यूनिट कास्ट की तरफ जब मैं गया हूँ, यूनिट कास्ट के लिए हमने लिखा पर यूनिट कास्ट इज इक्वल टू टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड। 6 और 4 कास्ट आ गई, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट फर्स्ट थी। अब हम चलते हैं रिक्वायरमेंट सेकंड पे। अगर क्वेश्चन में देख लें रिक्वायरमेंट सेकंड आपको जो दी गई, यहाँ कहा गया
a cost for each product if the total material cost $92,000 and conversion cost 41,000। अब हम कन्वर्जन कास्ट की तरफ जाते हैं। कन्वर्जन कास्ट की रेशियो जो है ये है 5:4। ये आपको क्लियर हो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो। अब टाइटल दे देंगे, पहले वही प्रोसेस होगा, वही मेथड होगा। अब आपको फर्स्ट कन्वर्जन कास्ट, कन्वर्जन कास्ट आप देख लें तो हमारे पास है $42,000। चेक कर लें आप। तो ये है कन्वर्जन कास्ट, में दोबारा चेक कर लूँ, आई थिंक ये है हमारे पास थी 41,000। तो 41,000 हम पहले कन्वर्जन कास्ट 41,000 ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड, WAM मैंने लिख लिया। ये हमारे पास टाइटल होगा, आपको टाइटल देना ज़रूरी है यहाँ। अब इसके बाद वही प्रोसेस होगा, नेम ऑफ प्रोडक्ट्स। इसी तरह सेकंड आप लिखेंगे यूनिट, थर्ड जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा पर यूनिट वेट। फोर्थ आप लिख लेंगे टोटल वेट। कन्वर्जन प्रोसेस, अब कन्वर्जन को कन्वर्ट कर रहे हैं कि जो कन्वर्जन का काम किया हमने, तो वहाँ हमारे पास क्या रिजल्ट थे। ऑफ जॉइंट कास्ट भी लिख सकते हैं, टोटल जॉइंट कास्ट आप लिखें ज़्यादा सूटेबल है। पर यूनिट भी हमें चाहिए होगा, तो पर यूनिट जो रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये आपको टाइटल देना होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट जो मेरे पास सॉल्यूशन की तरफ, में नेम ऑफ प्रोडक्ट्स चेंज नहीं हो सकते जो आपको गिवन है। अगर एक्स और वाई के अलावा कन्वर्जन में कुछ और कोई और प्रोडक्ट भी आ जाता तो हम लिख लेते। एक्स वाई अपने आर्टिकल एक्स आर्टिकल वाई, यूनिट प्रोड्यूस 10,000, यूनिट प्रोड्यूस्ड 8,000। इसी तरह आप नेक्स्ट जाएंगे, पर यूनिट जो है वो आपको दे दिया गया है 5 और 4। अब इसी तरह नेक्स्ट हम वेट ले लेंगे 5,000, 50,000 सॉरी, और ये इसका वेट आ जाएगा 32,000। अच्छा, यहीं आप पहले टोटल कर लें। ये आपके पास 10,000 और 8,000 है, टोटल आप 18,000 का। आप कुछ ना लिखें। इसी तरह आप 50 और 82,000। अब हम जा रहे हैं एलोकेशन ऑफ जॉइंट कास्ट। तो फार्मूला यूज़ करेंगे। फर्स्ट हम फार्मूला लिख लें आप। फार्मूला ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में हम लिख चुके हैं। हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू टोटल जॉइंट कास्ट, यहाँ आपके पास हो जाएगी 41,000। कर लें आप। अब देख लें, टोटल जॉइंट कास्ट डिवाइड बाई टोटल वेट जो आ रहा है वो है 82,000। अप्लाई कर लेंगे हम कॉरस्पॉन्डिंग वेट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो कॉरस्पॉन्डिंग वेट फर्स्ट एक्स का है 50,000। ये आपके पास अगर यहाँ डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 0.5 और मल्टीप्लाई विद 50,000, 25,000 $25,000। ये आपके पास फर्स्ट रिजल्ट आ गया। तो यहाँ हम लिख लेंगे 25,000। अब सेकंड पे जाएं। सेकंड के लिए वाई आर्टिकल है, वाई आर्टिकल इज इक्वल टू सेम रहेगा रिजल्ट, पहले तो डिवीजन सेम रहेगी। ये आपके पास 41,000 डिवाइडेड बाय 82,000 और मल्टीप्लाई, यहाँ मेरे पास इक्वल में रिजल्ट आना चाहिए 16,000.5। यहाँ मैं लिख लूँगा
ये रिज़ल्ट हो जाएगा 41,000। जो हमारे पास टोटल जॉइंट कास्ट थी वो, ये तो हमारे जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने यहाँ फाइंड कर ली है। अब मैं सेकंड पे जाऊँगा, पर यूनिट कास्ट पे। अगर पर यूनिट कास्ट आप फार्मूला ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में हम देख चुके हैं। पर यूनिट कास्ट, पर यूनिट कास्ट हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो होना चाहिए टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है, अब एक्स के लिए, एक्स के लिए टोटल कास्ट जो है हमारे पास हम जो एलोकेट कर चुके हैं वो आ रही है 25,000 डिवाइडेड बाय यूनिट्स थे 10,000। तो मेरे पास 2.5 कास्ट आ गई है डॉलर। ये ज़रूरी है आप ख्याल करें। तो ये मैं लिख लेता हूँ 2.5। इसी तरह सेकंड जो वाई है, वाई के लिए कैलकुलेशन में जाएं, ये हो जाएगा डॉलर, साइन दे दें, और कास्ट जो है वो है 16,000 डिवाइडेड बाय 8,000 यूनिट्स मैंने लिख ली है। तो पर यूनिट कास्ट जो आ जाएगी वो हो जाएगी 2। यहाँ हम डॉटेड, ठीक है। ये ऑलरेडी हम ये ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ कोई प्रॉब्लम हो ज़रूर बताना है आपने। कैलकुलेशन आज इजी है कुछ इतना, आप कोशिश की है मैंने कि यहाँ आपको आसानी से समझ आ जाए। आज का जो क्वेश्चन था इसमें जो डिफरेंस था प्रीवियस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो वो ये था कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ जॉइंट कॉस्ट दी गई थी, ना तो कन्वर्जन की बात हुई ना मटेरियल की। आज के क्वेश्चन में हमें जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को किस तरह आप एलोकेट कर पाएंगे। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मटेरियल प्रोसेसिंग के बाद ही प्रोडक्ट सेल आउट हो सकता है। जब कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म या सर्विसेज यूनिट किसी भी प्रोडक्ट को सिर्फ मटेरियल की कन्वर्जन के बाद बेचना चाहें तो वो मार्केटेबल हो सकता है। काफ़ी हम ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं जो इन प्रोसेस सेल आउट हो जाते हैं। तो इन प्रोसेस अगर सेल आउट हो जाएँ तो फिर फर्म किस तरह अपनी कॉस्ट एलोकेट करेगी? क्या कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अगर इन प्रोसेस प्रोडक्ट लाता है, उसको फर्दर प्रोसेसिंग करता है, तो प्रीवियस प्रोसेसिंग जो वो ऑलरेडी पे कर चुका है, उसको किस तरह एलोकेट करेगा? ये हमारे पास आज का लेक्चर था। यहाँ कोई प्रॉब्लम रहे तो ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।